नमस्कार, मैं रणधीर कुमार। एसटीवी न्यूज पर आप देख रहे हैं आज की प्रमुख खबरें। सबसे पहले डालते हैं आज की सुर्खियों पर एक नजर। लूट की घटनाओं से दहशत में है सीएसपी संचालक। हर दूसरे महीने सीएसपी लूट लेते हैं अपराधी। कोरोना संक्रमण से भयभीत हैं लोग। छपरा में मार्ग किया अवरुद्ध। प्रशासन से की मार्ग सील करने की अपील। वाहन चेकिंग के दौरान अनियंत्रित हुआ मोटरसाइकिल चालक, पुलिस को मारी टक्कर, चल रहा है इलाज। और गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने की छापेमारी। दूसरी तरफ शराब सहित कारोबारी धराया। दो माह के अंतराल पर पूर्वी चंपारण जिले के पिपरा थाना क्षेत्र में हुई 4 लूट की घटनाओं से सीएसपी संचालकों में दहशत का माहौल है। लगातार हो रही लूट से पुलिस की कार्यशैली पर भी अब सवाल उठने लगा है। अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि हर दूसरे महीने एक सीएसपी लूट लेते हैं और पुलिस इसको रोकने में विफल रहती है। स्थानीय लोगों में यह चर्चा का विषय बन गया है कि आखिर कब तक यूं ही चलता रहेगा। जानकारी के मुताबिक विगत 24 अप्रैल शुक्रवार को कुरिया स्थित एसबीआई सीएसपी लूट ने पुलिस की निष्क्रियता को उजागर कर दिया है। इस लूट से लगभग 2 माह पहले इस घटना स्थल से महज 50 गज की दूरी पर बैंक ऑफ इंडिया के सीएसपी से 16,500 रुपए की लूट 11 फरवरी 2020 को हुई थी। पुलिस ने एक अपराधी को गिरफ्तार कर लूट के उद्भेदन का दावा किया व लूट में संलिप्त लाइनर सहित 6 अपराधियों को चिन्हित कर लेने की बात बताई। अभी सभी चिन्हित अपराधियों की गिरफ्तारी भी नहीं हुई थी, तब तक एक और सीएसपी लूट लिया गया। इससे 2 माह पहले 16 सितंबर 2019 को सीताकुंड स्थित एसबीआई की सीएसपी से 1,47,000 की लूट हुई थी। इस मामले में भी एक अपराधी की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने उद्भेदन का दावा किया, लेकिन घटना में संलिप्त सभी अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं हो सकी। इससे भी 2 माह पहले 17 अक्टूबर 2019 को चिंतामनपुर एसबीआई सीएसपी से 1,80,000 रुपए की लूट हुई थी। 2 माह के अंतराल पर तो सीएसपी लूट होती रहती है, लेकिन इस 2 माह के बीच में बाइक लूट एवं माइक्रो फाइनेंस कर्मियों से हुई लूट की फहरिस्त लंबी है। ऐसे में जनता में पुलिस की कार्यशैली पर चर्चा होना तो लाजमी है। इस सभी सवालों का जवाब पुलिसिया कार्रवाई से ही संभव है। अब देखना यह है कि पुलिस कब तक अपराधियों पर नकेल कसकर जनता में अपने विश्वास को कायम कर पाती है। सीएसपी संचालकों ने बताया कि लूटी गई राशि की बरामदगी आज तक नहीं हो सकी है। लूट के बाद पुलिस भले ही कुछ बदमाशों को दबोचने में सफल हो गई हो, लेकिन लूट की राशि बरामद करने में सफलता नहीं मिली है। सीताकुंड सीएसपी संचालक भरत कुमार, चिंतामन सीएसपी संचालक ज्योति लाल एवं कुरिया सीएसपी संचालक गुड्डू पटेल ने बताया कि लूट की रकम पुलिस बरामद नहीं कर सकी। दूसरी ओर सीएसपी देने वाली कंपनी या बैंक भी लूटी गई राशि की भरपाई नहीं करती। ऐसे में लूटी गई राशि का घाटा सीएसपी संचालकों को उठाना पड़ता है। पूछा है कि ये थी पैसा निकल रहा है, तो हम लोग कहा पैसा निकल रहा है। तब तक ही वो गेट खोला, वो अंदर घुस गया। अंदर घुसते ही वो हम लोग पर फायरिंग भी आया। तब तक हमको एक चाटी मारा, उसके बाद हमको पे फायरिंग चलाया, पहुँच गए हम। तब तक अरविंद जी को भी पीट दिया। अरविंद जी जो है सीएसपी के मालिक, उनको भी पीट दिया। कैश और लैपटॉप, मेरा मोबाइल, उनका मोबाइल लेके दिया। कोरोना संक्रमण के खौफ ने आम से लेकर खास सबकी नींदें उड़ा दी है, जिसे लेकर अब लोग भी जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए हाई अलर्ट व सावधान हैं। जिसे लेकर छपरा सारण जिले के डुमरी पंचायत स्थित सिगही गांव से होकर गंगा नदी घाट रोड की ओर जाने वाली मार्ग को सील कर ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से पड़ोसी राज्य यूपी समेत विभिन्न जिलों से बालू लोडिंग के लिए आने वाली ट्रकों के परिचालन पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है, जिससे आक्रोशित स्थानीय लोग सड़क पर उतर आए व बांस बल्ले गाड़ कर सिंघी ग्रामीण पथ को सील कर दिया। आक्रोशित ग्रामीणों का कहना था कि एक तरफ सरकार कोरोना से बचने के लिए लोगों से लॉकडाउन का पालन करने की बात कह रही है, तो दूसरी तरफ पड़ोसी राज्य यूपी समेत विभिन्न जिलों से बालू लोडिंग के लिए आने वाली ट्रकों के कारण इलाके में कोरोना संक्रमण का खतरा लोगों में पैदा हो गया है, जिससे परेशान ग्रामीणों ने बांस बल्ले लगाकर सिंघी गांव के समीप गंगा घाट की तरफ जाने वाली मार्ग को सील कर दिया। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि इस मामले की गंभीरता को देखते हुए इस संबंध में स्थानीय विधायक भुवनेश्वर चौधरी व पंचायत की स्थानीय मुखिया रंजू देवी के द्वारा जिला प्रशासन को भी एक पत्र भेजकर इस पर तत्काल रोक लगाए जाने की मांग की है।
कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए हर तरफ साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसी कड़ी में सुगौली विधायक प्रतिनिधि अरविंद पांडे अपने खर्च से रामगढ़वा में सैनिटाइजर का छिड़काव करा रहे हैं। इसी क्रम में वे बुधवार के दिन छिड़काव कराएं। श्री पांडे और विधायक मीडिया प्रभारी अश्विनी झा अपने मौजूदगी में छिड़काव कराएं। इस दौरान अश्विनी झा ने बताया कि विधायक रामचंद्र सहनी के आदेश से यह छिड़काव हो रहा है, जिसका अभी खर्च अरविंद पांडे कर रहे हैं और यह छिड़काव अभी जारी रहेगा। मौके पर आईटी सेल संयोजक राहुल कुमार मोदनवाल, वार्ड सदस्य विनोद कुमार आदि मौजूद थे। यह छिड़काव खंगोड़ा प्रखंड के सभी 16 पंचायतों में माननीय सुगौली विधायक रामचंद्र सहनी जी के आदेश अनुसार हो रहा है। ये यहाँ की जो देखरेख है वो विधायक प्रतिनिधि अरविंद पांडे के द्वारा किया जा रहा है, जिससे सभी सैनिटाइजर किया जा सके घर घर, डोर टू डोर। ये माननीय विधायक जी का आदेश है, जिसका हम लोग पालन कर रहे हैं। बाइक चेकिंग कर रहे पुलिस को बाइक सवार के द्वारा टक्कर मारने की खबर प्रकाश में आई है। जानकारी के मुताबिक छपरा सारण जिला अंतर्गत खैरा थाना क्षेत्र के पटेड़ा चौक पर वाहन चेकिंग के दौरान एक एएसआई के द्वारा एक बाइक सवार को हाथ से रुकने का इशारा करना बड़ा जोखिम भरा साबित हुआ। वाहन चेकिंग के डर से घबराकर बाइक सवार युवक का बैलेंस एकाएक नियंत्रण से बाहर हो गया और बाइक सवार युवक ने पुलिसकर्मी को ही ठोकर मार दी, जिस घटना में तैनात एएसआई विपिन कुमार के पैर में गंभीर चोटें आई। बाइक पर 2 युवक सवार थे, जिसके दौरान दोनों युवक भी घायल हो गए, जिन्हें स्थानीय लोग व पुलिस के द्वारा नगरा पीएचसी में भर्ती कराया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज हेतु दोनों युवकों को छपरा सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया, जिसमें एक मुफस्सिल थाना क्षेत्र के जमुना मुसेहरी गांव निवासी जतन मांझी का 25 वर्षीय पुत्र बालेंद्र पासवान व दूसरा मढ़ौरा थाना क्षेत्र के मिर्जापुर गांव निवासी बिंदा मांझी का 26 वर्षीय पुत्र पप्पू मांझी बताया जाता है। कोरोना से इस जंग में शिवहर जिला प्रशासन की जीत से पूर्वी चंपारण के लोगों ने राहत की सांस ली है। जानकारी के मुताबिक शिवहर डीएम अवनीश कुमार सिंह के नेतृत्व में स्वास्थ्य विभाग के बेहतर कार्य से पूर्वी चंपारण के फेनहारा के कोरोना पॉजिटिव युवक की दूसरी रिपोर्ट निगेटिव आई है। पिछले दिनों मोतिहारी के फेनहारा के रहने वाले युवक का रिपोर्ट पॉजिटिव आया था, तब उक्त युवक को शिवहर में आइसोलेट किया गया था। इलाज के बाद उक्त युवक की रिपोर्ट निगेटिव आने के बाद शिवहर जिले में अब एक भी कोरोना पॉजिटिव मरीज नहीं है। लॉकडाउन के बीच आसाम से एक व्यक्ति ने एसडीओ के पास फोन किया तो डॉक्टर इलाज के लिए उसके घर पहुंच गए। जानकारी के मुताबिक पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत अरेराज अनुमंडल के अरेराज नगर पंचायत वार्ड नंबर 3 निवासी सुदामा मिश्रा के लगभग 80 वर्षीय पिता की बुधवार को गिर जाने से कमर की हड्डी टूट गई। अरेराज नगर पंचायत कंटेनमेंट जोन होने के कारण उनका इलाज नहीं हो पा रहा था। रोगी का पुत्र सुदामा मिश्रा आसाम से अरेराज एसडीओ धीरेन्द्र कुमार मिश्रा को फोन पर इसकी सूचना दी तथा पिता का इलाज कराने का आग्रह किया। एसडीओ धीरेन्द्र कुमार मिश्रा ने तुरंत संज्ञान लेते हुए अनुमंडलीय अस्पताल में हड्डी रोग विशेषज्ञ नहीं होने के कारण पहाड़पुर से मेडिकल टीम को बुलवाकर सुदामा मिश्रा के घर भेजकर उनके पिताजी का इलाज शुरू करवाया। मेडिकल टीम में पहाड़पुर के पीएचसी प्रभारी डॉक्टर एसएन सत्यार्थी, डॉक्टर एसएन कुलियार, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सम्मिलित थे। वृद्ध रोगी के परिवार वालों ने एसडीओ धीरेन्द्र कुमार मिश्रा की इस तत्परता के लिए उन्हें धन्यवाद दिया है। कोरोना महामारी के इस संकट के घड़ी में शराब कारोबारी मानने को तैयार नहीं है। जानकारी के मुताबिक पश्चिमी चंपारण जिला अंतर्गत बेतिया के बानू छापर स्थित वार्ड नंबर 1 ताराबाग में उत्पाद विभाग एवं बानू छापर ओपी द्वारा संयुक्त रूप से छापेमारी कर अवैध शराब का निर्माण हो रहे एक मकान को सील किया। जानकारी देते हुए उत्पाद निरीक्षक अनिल कुमार ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि महंगू राम के मकान में अवैध शराब का निर्माण किया जा रहा है। सूचना मिलते ही बानू छापर ओपी के सहयोग से छापेमारी की गई, जिसमें 6 लीटर शराब को नष्ट किया गया। उत्पाद निरीक्षक ने बताया कि इससे पहले भी यहां छापेमारी कर भारी मात्रा में शराब बरामद की गई थी, जिस दौरान कारोबारी भाग खड़े हुए थे। हालांकि इस दौरान भी पुलिस को देखते ही एक महिला कारोबारी फरार हो गई। मौके पर बानू छापर ओपी प्रभारी विकास तिवारी मौजूद रहे। उत्पाद अधीक्षक अनिल कुमार ने बताया, आज फिर गुप्त सूचना मिली कि महंगूराम के घर में शराब चलाया जा रहा है, जो अभी आने से तुरंत पकड़ा जाएगा। तुरंत बानू छापर ओपी प्रभारी के साथ लेकर सशस्त्र बल के साथ आए, छापामारी किए और रंगों हाथ चुलाई शराब पकड़ते हुए पाया गया। पुलिस को देखते हुए एक महिला थी जिसका नाम किरण देवी है, वो तुरंत पिछले दरवाजे से कूदकर पीछे में भागने में सफल हुई। जब तक हम लोग घर में प्रवेश करते तब तक वो भागकर अन्यत्र कहीं चली गई, जो पकड़ा नहीं सके। सभी कुल 6 लीटर शराब हम लोग को बरामद हुआ, चुलाई शराब, और पास
शराब चलाने का उपकरण प्राप्त हुआ है, 2 गैस चूल्हा, 2 सिलेंडर सब बरामद किया गया है। इन लोगों के विरुद्ध आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अगली खबर पश्चिमी चंपारण जिला अंतर्गत मझौलिया थाना क्षेत्र से है। यहाँ अहवर तुरहापट्टी धनौती नदी पुल के पास पक्की सड़क पर वाहन जांच के क्रम में मझौलिया पुलिस ने 2 बाइक पर लदे देसी चुलाई शराब के साथ 2 कारोबारियों को गिरफ्तार किया है। इसके पास पीठू बैग में लदे कुल 45 लीटर देसी चुलाई शराब पॉलीथीन में पैक मिला है। जानकारी थाना अध्यक्ष कृष्ण मुरारी गुप्ता ने दी। उन्होंने बताया कि बिहार मद निषेध अधिनियम के तहत गिरफ्तार लोगों को जेल भेजा जाएगा। पूर्वी चंपारण जिले के चकिया में डीलर एसोसिएशन के प्रखंड अध्यक्षों ने ई पॉस मशीन से खाद्यान्न वितरण नहीं करने का निर्णय लिया है। जानकारी के मुताबिक अनुमंडल फेयर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन के सभी 4 प्रखंड अध्यक्षों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर बैठक करते हुए निर्णय लिया कि फ्री का राशन अन्य संस्था से प्रशासन वितरण कराए। उन्होंने इस मामले का आवेदन एसडीओ को दिया है। उन लोगों ने अपने आवेदन में कहा है कि वैश्विक महामारी कोविड-19 को लेकर किसी भी संक्रमित व्यक्ति का पहचान बिना जांच के होना संभव नहीं है, जबकि डीलर सभी पब्लिक को पहचानने में असमर्थ हैं। जब राशन के लिए आम पब्लिक की भीड़ इकट्ठा होती है तब यह पहचान पाना कठिन हो जाता है कि स्वास्थ्य की दृष्टि से कौन उपभोक्ता सही है। सरकार के नियम अनुसार ई पॉस मशीन से वितरण करने की बात को लेकर जब अंगूठा लगाने की बात आती है तो डीलर भयभीत हो जाते हैं। साथ ही इस महामारी से बचने को लेकर सभी संघ के अध्यक्षों ने एक लिखित आवेदन देकर अनुमंडल पदाधिकारी और जिला पदाधिकारी को सूचित किया है कि ई पॉस मशीन के द्वारा महामारी फैलने की आशंका है। उन लोगों ने आशंका व्यक्त करते हुए कहा है कि वे लोग कब इस महामारी के शिकार हो जाएं इसका पता नहीं है। कोविड-19 को देखते हुए हम लोग पॉस मशीन पर उपभोक्ताओं का अंगूठा लगाने में असमर्थ है। कारण यह है कि उसमें पहचान नहीं हो रहा है कि कौन सा उपभोक्ता को कोविड-19 है, वो उसका परिवार संक्रमित है। बीच बीच में आए दिन बाहर से भी उपभोक्ता आ रहा है जिसकी पहचान नहीं हो रही है। एकाएक दुकान पर आ जाता है और वो कहता है कि मेरा अंगूठा लीजिए, तो हम लोग उसमें असमर्थ है उसका अंगूठा लेने में। कोरोना की महामारी को देखते हुए बिहार सरकार ने सभी कार्यालयों में, अपने अधीनस्थ सभी कार्यालयों में ई अटेंडेंस रजिस्टर, एटीएम और ई आधार कार्ड का कार्य जो है सो रोक दिया है। लेकिन जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं को ई पॉस मशीन से ही खाद्यान्न वितरण करने के लिए दबाव डाल रहा है, जबकि अपने ज़िला में भी कोरोना से बहुत सारे प्रभावित मरीज निकल रहे हैं। इस परिस्थिति में वितरण करने में हम लोग असमर्थ हैं कि कब इसके प्रभाव में हम लोग आ जाएंगे। इसकी निजी जवाबदेही अगर ये पदाधिकारी लोग अगर स्वीकारते हैं तो हम लोग वितरण करने के लिए तैयार हैं, अन्यथा अपने प्रदेश संघ के प्रदेश कार्यकारिणी के लिए गए निर्णय के अनुसार हम लोग 1/5 से उठाव और वितरण कार्य से दूर रहेंगे। शिवहर में आज राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के अवसर पर आज सुबह के 10 बजे से दोपहर के 12 बजे तक अपने अपने घर पर आवश्यक शारीरिक दूरी बनाकर सांकेतिक अनशन किया गया। उक्त जानकारी देते हुए राष्ट्रीय जनता दल के शिवहर जिलाध्यक्ष ठाकुर धर्मेंद्र सिंह ने कहा है कि विपत्ति में मजदूर के हक को लेकर जिला राजद एक संघर्षपूर्ण लड़ाई लड़ेगा। उन्होंने बताया कि घर का मजदूर बाहर है या कैसा अत्याचार है। उन्होंने लोगों से अपील की कि मजदूरों के हक की बात उठाने का समय आ गया है, हम सब मिलकर उसके हक की लड़ाई लड़ेंगे। श्रमवीर योद्धाओं की लड़ाई में हम सभी जिलावासी को सम्मिलित होकर लड़ना चाहिए। जो घर से दूर हैं, बेबस और मजबूर हैं, इस समय सरकार उनका साथ दे और अपने मजदूरों को बिहार वापसी के लिए सार्थक पहल करे। उन्होंने बताया कि जिले के सभी राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता अपने घरों पर सांकेतिक अनशन पर है। बिहारी मजदूरों के सम्मान पूर्वक घर लाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। आज राष्ट्रीय जनता दल के पूरे बिहार के कार्यकर्ता अपने अपने आवास पर 2 घंटे के सांकेतिक उपवास दे करके तेजस्वी यादव का जो ये अभियान है उसको गति दे रहा है। और नीतीश कुमार से राष्ट्रीय जनता दल मांग करती है कि जो मजदूर बिहार के संगठित और असंगठित क्षेत्र में बाहर में फंसे हुए हैं उनको सम्मान पूर्वक घर पर लाइए। तेजस्वी यादव के अभियान को गति देने के लिए राष्ट्रीय जनता दल के सारा कार्यकर्ता आज अपने अपने घर पर उपवास पर बैठे हुए हैं। कोरोना को अगर हराना है तो इसको फैलने से रोकना होगा।
कोरोना संक्रमण रोकने के लिए प्रशासन तो पहल कर ही रही है, लेकिन अब लोगों में भी इसे लेकर जागरूकता देखने को मिल रहा है। लोग खुद को सुरक्षित रखने के लिए तरह तरह के प्रयोग कर रहे हैं। देश भर में कोरोना वायरस जैसे जैसे अपना पांव पसार रहा है, ग्रामीण भी अब इसकी गंभीरता को समझने लगे हैं। मझौलिया प्रखंड क्षेत्र के करमुआ में धनौती नदी बरवा घाट पुल पर पूर्वी चंपारण व पश्चिमी चंपारण के बॉर्डर पर स्थानीय ग्रामीणों के द्वारा पुल के बीचों बीच कोविड-19 जैसे खतरनाक बीमारी के बचाव के लिए एक दीवार जोड़ दिया गया है, ताकि कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोका जा सके। बाहर से आने वाले लोगों को स्वास्थ्य जांच कराने के बाद ही गांव में प्रवेश की अनुमति मिले। शासन के आदेशानुसार पूर्वी और पश्चिमी चंपारण के बोर्ड ऑफ करम्मा पंडीपुर बरवा घाट के पुल पर हम लोग ग्रामीणों द्वारा महामारी को देखते हुए एक 10 इंच का दीवार का ये थी ईंटा का निर्माण किए हैं कि उधर से पूर्वी चंपारण के लोग इधर न जाए, पश्चिमी चंपारण से इधर के लोग उधर न जाए। बाहरी लोगों को सूचित किया गया है कि पूरा गांव सील है, इसलिए लॉकडाउन का पालन करें। घर में रहने के लिए लोगों से अपील किया जा रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि बाहर से आने वाले लोगों के कारण ही कोरोना संक्रमण फैल रहा है। कोरोना का संक्रमण अन्य प्रदेशों से आने वाले लोगों से फैला है, इसलिए यहाँ के लोगों का मानना है कि बाहर से आने वाले लोगों को कोरोना वायरस की जांच कराने के बाद ही गांव में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी, ताकि गांव के लोगों को इस कोरोना संक्रमण से न जूझना पड़े। हम लोग समस्त ग्रामीण जनता ने मिल करके इस दीवार को पूर्वी चंपारण तथा पश्चिमी चंपारण बॉर्डर को सील करने के लिए हम लोगों ने इस दीवार को बनाया है, ताकि पूर्वी चंपारण के लोग पश्चिमी चंपारण में ना आ सके और पश्चिमी चंपारण के लोग पूर्वी चंपारण में ना जा सके, जिसकी वजह से कोविड-19 का छिड़काव भी हम लोग अपने पंचायत में कराए हैं। और इस पूर्वी चंपारण पश्चिमी चंपारण बॉर्डर को हम लोगों ने ईंट पाथर बालू से मिला करके इसको सील किए हैं। अगली खबर पूर्वी चंपारण जिले के चकिया से है, देखिए ये रिपोर्ट। यूं तो पुलिस हमेशा अपने सख्त चेहरे और कड़क छवि के लिए जानी जाती है, पर पूर्वी चंपारण के चकिया में लोगों ने पुलिस का ऐसा रूप देखा जिसमें प्यार था, मानवता थी, जिसकी आजकल खूब प्रशंसा हो रही है। दरअसल कोरोना वायरस की वजह से देश लॉकडाउन है। ऐसे में चकिया के एक बच्चे अविरल आनंद का 7वां जन्मदिन था। बच्चा केक लाने की जिद पर अड़ा था, जब पूरा शहर लॉकडाउन है और सभी मिठाई सहित बेकरी की दुकानें बंद हैं। अभिभावकों ने बच्चे को समझाने की लाख कोशिश की, पर बच्चे ने एक न मानी। आखिरकार अविरल के पिता ने इसकी सूचना चकिया डीएसपी शैलेंद्र कुमार को दी। डीएसपी ने बच्चे की जिद को समझते हुए आश्वस्त किया कि वे बच्चे का जन्मदिन उसी के अनुसार मनाने का व्यवस्था कर रहे हैं। जब शाम को एसआई धर्मेंद्र कुमार ने बच्चे के लिए केक लेकर उसके घर पहुंचे तो उस बच्चे की खुशी का ठिकाना नहीं था। कोरोना महामारी से जंग में पुलिस अपनी जान जोखिम में डालकर जहां लोगों को वायरस से बचाव में लॉकडाउन का पालन करा रही है, वहीं समय समय पर पुलिस के इस मानवीय चेहरे से लोगों में खुशी है और प्रशासन पर गर्व भी है। जानते हैं कि कोरोना जैसी महामारी के कारण हम सब बहुत ज़्यादा परेशान हैं। लॉकडाउन है पूरे देश दुनिया में, इसकी वजह से हम लोग कहीं बाहर आ जा नहीं रहे हैं। इसलिए हम लोग प्रशासन की मदद लिए। एक फ़ोन कॉल के माध्यम से उन्हें फ़ोन कॉल करने के बाद उन्होंने हमारे बच्चे के लिए केक लाया और केक ला के इस खुशी में सम्मिलित साथ में हुए और साथ ही साथ उन्होंने बच्चे को आशीर्वाद दिया और इसी तरह से हम लोगों ने इस बार की जन्मदिन मनाई है। अपर समाहर्ता फसल कटिंग कराकर गेहूं के उत्पादन का जायजा लेने घोड़ासहन के बसंतपुर पहुंचे। जानकारी के मुताबिक घोड़ासहन प्रखंड के बसंतपुर गांव में गुरुवार को जिला अपर समाहर्ता शशि शेखर चौधरी व परियोजना निदेशक आत्मा के रणवीर सिंह की उपस्थिति में किसान जटाशंकर सिंह के द्वारा आत्मा प्रायोजित किसान पाठशाला के तहत जीरो टिलेज से की गई गेहूं फसल को क्राफ्ट कटिंग कराकर गेहूं उत्पादन का जायजा लिया गया। कटिंग की शुरुआत दोनों पदाधिकारियों द्वारा अपने हाथों से गेहूं की फसल काटकर किया गया। इस दौरान निर्धारित प्लॉट 10 मीटर गुने 5 मीटर क्षेत्र का कटनी किया गया, जिसमें उत्पादन 14.800 किलोग्राम गेहूं प्राप्त हुआ। परिणाम स्वरूप 29.60 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उत्पादन हुआ। वहीं बगल के किसान मुन्ना सिंह द्वारा परंपरागत विधि से कराए गए खेती से 10 मीटर गुने 5 मीटर क्षेत्र में गेहूं की फसल की कटाई की गई, जिसमें 12.500 किलोग्राम गेहूं प्राप्त हुआ। इस तरह 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर गेहूं का उत्पादन हुआ। परिणाम स्वरूप 4.60 क्विंटल प्रति हेक्टेयर अधिक गेहूं का उत्पादन जीरो टिलेज विधि से हुआ। इस अवसर पर अपर समाहर्ता श्री चौधरी ने बताया कि जीरो टिलेज से खेती करने से लागत कम, रोग का प्रकोप भी कम हुआ और उत्पादन भी अधिक हुआ। इसलिए सभी किसान परंपरागत खेती छोड़कर जीरो टिलेज विधि से खेती करें।
आज हम लोग यहाँ पे क्रॉप कटिंग के लिए आए हुए हैं और हम लोग का भी एक लक्ष्य रहता है एडिशनल कलेक्टर, तो उसी सिलसिले में क्रॉप कटिंग के लिए आए हैं और निर्धारित जो मापदंड है उसके अनुसार हम लोग यहाँ पे क्रॉप कटिंग कर रहे हैं और इसका देखेंगे कि यील्ड कितना आता है। और ये जो क्रॉप कटिंग होता है इससे किसान को लाभ होता है और जो इंश्योरेंस वगैरह होता है क्रॉप कटिंग के आधार पे जो यील्ड आएगा एवरेज निकाल कर उसी के आधार पे फिर किसानों को लाभ दिया जाता है। ये 2.5 एकड़ का प्लॉट है जिसमें आत्मा के द्वारा डेमोन्स्ट्रेशन लगाया गया है। इसमें सभी टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया गया है, जिसका है कि जीरो टिल से मशीन से जो बुआई किया गया है और गेहूं की वेराइटल फैक्टर को भी देखा गया है। साथ ही इसमें कम लागत अधिक लाभ की टेक्नोलॉजी का यही कारण है कि जीरो टिल से सीधे बुआई किया गया, खरपतवार वीड्स कंट्रोल किया गया और प्रोडक्शन राइज करने के लिए गया, वेराइटल फैक्टर को देखने के लिए। ये आवश्यक है कि जो है आज लागत कम होगा तो हमारी आमद ज़्यादा आएगी। इसलिए किसान की हम आय को अगर दुगना करना चाहते हैं तो इसके लिए टेक्नोलॉजी है कि हमको लागत खर्च कम करना होगा। और ये आज यहाँ का क्रॉप कटिंग जो है देखा जा रहा है और जहाँ भी डेमोन्स्ट्रेशन हम लोग देख रहे हैं आत्मा के द्वारा किया गया है या कृषि विभाग के द्वारा जो हम लोग का जो है डेमोन्स्ट्रेशन लिया गया जा रहे हैं, किसानों को यही मोटिवेट करना है कि देखिए आप जैसे करते हैं टेक्नोलॉजी ऐसे हमारी टेक्नोलॉजी से आप करेंगे तो दोनों में कितना अंतर आएगा। तो वही आज कंट्रोल प्लॉट भी हम लोगों ने लगाया है, उसको भी यील्ड देखेंगे और डेमोन्स्ट्रेशन है इसका भी देखेंगे। दोनों में कंपेरेटिवली किसान जान जाएगा कि हमको कौन सी टेक्नोलॉजी से अधिक लाभ लेना चाहिए। पश्चिमी चंपारण जिला अंतर्गत मझौलिया में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं ने 5 सूत्री मांगों को लेकर 1 दिवसीय धरना दिया है। जानकारी के मुताबिक कॉमरेड अब्दुल सत्तार साई के नेतृत्व में सिरिसवा अपने आवास स्थान पर धरना दिया गया। धरना में शामिल लोगों की 5 मांगे हैं। मुख्य मांगों में सरकार द्वारा गरीबी रेखा से नीचे गुजर बसर करने वाले लोगों को ससमय 1000 रुपए देना, बाहर में फंसे प्रवासी मजदूरों सहित पढ़ने वाले बच्चों को जांचों उपरांत घर बुलाना, डीलरों द्वारा घटतौली पर रोक लगाना, बंद पड़े सिरिसवा हॉस्पिटल, मझौलिया चीनी मिल के द्वारा गन्ना किसानों का बकाया भुगतान जल्द करने आदि को लेकर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ धरना दिया गया। और अंत में रमजान के पवित्र महीने में इफ्तार के वक्त सेहत के लिहाज से क्या चीजें ध्यान रखनी है, बता रहे हैं पारस HMRI हॉस्पिटल पटना के हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर तौसीफ निसार। रमज़ान चल रहा है तो मैंने सोचा कि रमज़ान के सिलसिले में कुछ टिप्स दी जाए। जैसे कि रिवायती तौर पे हम लोग देखते हैं कि इफ्तार में हम लोग बहुत सारे शरबत यूज़ करते हैं और एडिशनल शुगर डालते हैं उसमें, इवन कोल्ड ड्रिंक्स का भी इस्तेमाल करते हैं। ये बिल्कुल ना करें। ये इसलिए ना करें क्योंकि एकदम से जब भूखे पेट रहता है, पिछले 10-12 घंटे से हम लोग भूखे पेट रहता है, एकदम से हम लोग कोई पूरी शुगर से भरी हुई, चीनी से भरी हुई चीज़ें जैसे कोल्ड ड्रिंक हो गया, कोई जूस हो गया, उसमें ऊपर से शुगर डाल के जब जाती है तो पेनक्रियाज पे बहुत ज़्यादा लोड पड़ जाता है और पेनक्रियाज पे ज़्यादा लोड की वजह से वो बहुत इंसुलिन वगैरह सिक्रीट नहीं कर पाता है और हमारे शरीर में शुगर की जो ब्लड में शुगर की जो क्वांटिटी है वो बहुत ज़्यादा अचानक से बढ़ जाती है, जो कि सेहत के लिए अच्छी चीज़ नहीं है। तो हमारी एडवाइस यही रहेगी कि ज़्यादा जो रिवायती शरबत होते हैं जैसे लस्सी हुआ, सत्तू हुआ और भी जो घरेलू बनता था जिसमें कम शुगर रहे वो पिएं और ज़्यादा से ज़्यादा आधा गिलास पिएं, 1 गिलास भर के एकदम घटाघट ना पिएं। शुरुआती तौर पे इफ्तार हो तो एक खजूर से शुरुआत करें, कुछ और चीज़ खाएं, फिर थोड़ा सा शरबत लिया जाए और वक्फा दे के, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि थोड़ा वक्फा दे के नमाज़ पढ़ने चले जाएं, कुछ टहल के आएँ तब कुछ खाएं। ज़्यादा शरीर को, ज़्यादा म्यादे को, अपने ज़्यादा स्टमक को एकदम से ज़्यादा लोड ना दें तो इंशाल्लाह सब ठीक रहेगा। आज के लिए बस इतना ही। STV न्यूज़ पर प्रसारित होने वाली खबरें, प्रोग्राम्स आप GTPL के चैनल नंबर 985 और डेन के चैनल नंबर 155 के साथ साथ आप अपनी सुविधा अनुसार मोबाइल फ़ोन पर भी देख सकते हैं। अगर आप हमें YouTube के माध्यम से देखना चाहते हैं तो STV न्यूज़ के ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर ताज़ा वीडियोज़ की नोटिफिकेशन प्राप्त करें। फेसबुक पर हमारे साथ जुड़ने के लिए STV न्यूज़ के ऑफिशियल फेसबुक पेज को लाइक करें और ट्विटर पर STV न्यूज़ को फॉलो करें। तमाम लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए उत्तर बिहार का सबसे तेज़ी से उभरता न्यूज़ चैनल STV न्यूज़, सच की आवाज़। नमस्कार।